गुड इवनिंग। आप सभी वन फैमिली मेंबर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगेन फिर से लंबा होने वाला है, कुछ तो भी सरप्राइजिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए आखिरी तक के। सबसे पहले मैं जितने भी इस इंडिया में पर्टिकुलरली जितने भी हमारे रीजनल हेड्स जैसे कि सुल्तान हो गए, केसी गुप्ता जी हो गए, अविनाश सिंह जी हो गए, अरविंद जीवानी जी हो गए एंड एज वेल एज साउथ साइड के भी है, तो सॉरी मैं आप लोगों के नाम नहीं जानता क्योंकि अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन इमीडिएटली बाय फेस मैं आपको जानता हूँ। सो आई एम रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और बेशक आप एक सही रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आगे आए और आपने एक डेडिकेशन दिखाने का एक बहुत अच्छा जो एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशिएटिव आपने दिखाया। सो आई एम रियली थैंकफुल अबाउट इट। सो कहीं ना कहीं मैं ये फील करता हूँ कि जो एजुकेशन सेशन आपको समझा या आपने उसको एडमायर किया और जो आज आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो बेशक आप उसके लिए आगे आए। सो आई एम रियली थैंकफुल अबाउट दैट एंड वंस अगेन आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अब इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके लिए जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में अभी तक के ये रीजनल हेड या फिर कोई सिटी मैनेजर जो है वो अभी तक के हमारे कंट्री मैनेजर ने अनाउंस नहीं किया। ठीक है, तो बेशक कंट्री मैनेजर ने हमारे जो मुझसे कांटेक्ट किया और राब्ता करके हमने बात की, लेकिन मैंने उनको जो चीजें थी जो एज पर लीगल एस्पेक्ट से मुझे लगा कि वो सबसे पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर मैं पिछले 1.5 साल से फाइट कर रहा था ऑलरेडी। तो मैंने जब तक के वो चीजें डिमांडिंग रखी ऑन दैट बेसिस मैंने वो डिसाइड किया कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के पक्ष में हूँ। ठीक है, तो वो तो खैर अपना अपना एक पर्सनल होता है, लेकिन इसके बाद में जो चीज सामने में और मैं फेस करते गया देखते गया तो उससे रिलेटेड मैं आज थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हमारे जो कंट्री मैनेजर है वो सही तरीके से इसको चाहते हैं कि इंडिया को डेवलप हो, तो बेशक वो उसके लिए काबिलियत है उनमें और उनमें वो कैपेबिलिटीज भी है। सो उसको वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जब क्लियरली मेंशन कर चुका हूं कि मैं इसके बाद जो डायरेक्ट मेरा रोल रहेगा वो एज ए यूजर रहेगा, तो एज ए यूजर मतलब मैं एक नॉर्मल यूजर बीइंग के तरह यहाँ पे इस सिस्टम में एक्ट करने वाला हूँ। तो वो जब एक्ट मेरा एकदम स्ट्रेट अवे है तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज फील की है कि एक डर की भावना या कुछ चीजें इनसिक्योरिटी जो है वो मैं फील कर रहा था पिछले 1-1.5 महीने में। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्लियर कट एक एंगल से ना कि सिर्फ हमारे कंट्री मैनेजर बट एज वेल एज जितने भी मेरे इंडिया के कम्युनिटी मेंबर हैं उनके लिए मैं स्पेशल मैसेज बताऊं और ये चीज स्पेसिफाई करके दूं कि मैंने जब पिछले मेरे लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कट कर दिया दैट आई एम अ सिंपल यूजर लाइक यू। यूजर मतलब यूजर इन द सेंस कि जैसे आप लोगों ने पैकेज लिया वैसे ही मैंने भी पैकेज लिया हुआ है, और कंपनी का जो भी फ्यूचर होता है भले वो अच्छे एंगल में हो या बुरे एंगल में हो, मैं डेफिनेटली दूर से उसको देख के ऑब्जर्व करने में बिलीव करता हूं। ठीक है, बेशक मुझे अभी तक के ये फील होता था और अभी ये चीज जो है वो मैं तब तक के लोगों को एक राइट गाइडेंस में जानकारी देता था कि मुझे ये लगता था कि इंडिया में जो कि ऑलरेडी गलत तरीके से प्रमोट किया गया था, गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो मेरा एक क्लियर कट एक मैसेज और एक माइंड में हम लोग बोल सकते हैं थॉट यही था कि आप तक के राइट इंफॉर्मेशन जाए। तो आज उस राइट इंफॉर्मेशन का ऑलरेडी रिजल्ट्स आप खुद ही कम्युनिटी मेंबर लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। नो डाउट कुछ निगेटिविटी है बट हमारे रीजनल हेड्स दे आर मोर कैपेबल टू ड्राइव आउट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डेफिनेटली वो कुछ वैल्यू एडेड चीजें भी मार्केट में अपने एंड से कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं भी उसको यूज करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए बेशक बेताब हूं एंड आई एम रियली विलिंग टू सी सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। बट जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपना रोल एज ए यूजर क्लियर कर दिया, सो एज एन आई एम अ फ्री पर्सन, आई एम अ फ्री बर्ड लाइक टू डू एनीथिंग in my life because I have my own personal life to do. I have my own targets to achieve. So, but obviously in this thing, nobody can stop me or nobody can even ask me that you are not willing to and you are not authorized to do this kind of things. So, कुछ चीजें मुझे पिछले 1 हफ्ते से सामने में आ रही है, whereas मैं कंपनी के कंप्लायंसेस को सही तरीके से जानता हूँ, आईएमए पॉलिसीज को मैंने पढ़े हैं, वन एकेडमी के सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट किया है। तो उसके बाद में जहां तक कि मुझे नहीं लगता कि मैं वो बेवकूफी करूंगा किसी भी एंगल से। और रहती बात है कि एज ए यूजर बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है, बहुत से लोगों को कुछ शक भी है,
तो मेरा पिछले 1-1.5 महीने के बाद 1-1.5 महीने से जो स्टडी चल रहा है, एक डीप स्टडी चल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कोई चीज बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा जो स्टडी मैंने पिछले 1-1.5 महीने से किया, सो आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड, भले ही हमारे कंट्री मैनेजर ने एक जो मीटिंग उन्होंने कंडक्ट की थी, सो उसमें उन्होंने मुझसे जरूर ये बुलवाया था कि आप कम्युनिटी को बताएं कि आप अभी भी इस सिस्टम के साथ में है, इस कम्युनिटी के साथ में है। तो बेशक मैं इस सिस्टम के साथ में हूं और इस कम्युनिटी के साथ में भी हूं, बट जस्ट जैसे कि कंट्री मैनेजर हमारे सबको सपोर्ट कर रहे हैं इन दैट सेम वे। बट इट नॉट मीन कि अगर आप लोग मुझे देखते हैं कि मैंने जैसे पहले ट्रेनिंग्स लिए है तो मैंने वैसे भी फिर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो आई वॉज नॉट एन एम्प्लॉय एंड आई एम नॉट एन एम्प्लॉय। सो एक चीज आप क्लियर कट करिए। बहुत से लोग मुझसे उस एक्सपेक्टेशन से बात करते हैं, मैं बेशक वो चीज का उनका जो दर्द है या जो एक्सपेक्टेशन है वो भी समझता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे इंसान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू हमें लगता है कि हम लोग एक सही वे आउट में जा सके। तो बेशक जैसे वे आउट आपको भी जरूरत है, वैसे कुछ वे आउट्स मुझे भी जरूरत है, और वो ही वे आउट के साथ में मैं कुछ सवाल हमेशा कुछ उसके जवाब ढूंढते ढूंढते कंपनी एस्पेक्ट से उसको देखा, और पिछले 1.5 महीने के स्टडी के दौरान मैंने ये चीज पाया कि आई थिंक मैं मेरे जितने भी पिछले 3-4 साल से जो मेहनत कर रहा था, एक ईमानदारी से एक राइट पर्पस को रखते हुए, एक प्रॉपर जो कंपनी का सिस्टम है, जो विजन है, जो मिशन है, उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा था। तो वो विजन में एक हर किसी के लाइफ में एक प्रमोशनल पार्ट आता है, तो मुझे भी वो चीज फील हुई कि नहीं, ये एक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और एक बहुत एक्साइटेड जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो वेट करने वाला है। जैसे कि मैं इसमें एक चीज क्लियर कट करना चाहूंगा कि हमारे जो कंट्री मैनेजर है उनको बहुत डर है कि अगर मैं कहीं इस सिस्टम के बाहर में काम कर रहा हूं तो इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम करूंगा। तो उनको मैं ये क्लियर कट मैसेज दे दूं कि सर, मैं वो इंसान हूं कि जिसने जब कुछ नहीं था तब ऑलरेडी लोगों को गाइड किया, तो अभी तो मिसगाइड करने का वैसे भी सवाल नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये भी लगता है कि मैं उनको शायद किसी के बोलने के ऊपर मिसगाइड कर भी सकता हूं, तो आप लोग बेशक एक बहुत एजुकेटेड कम्युनिटी मेंबर्स है, आप चीजों को टटोल के, उसको समझ के, उसके बाद में ही अपना कोई भी रिएक्शन दीजिए, क्योंकि मैं रिएक्शंस भी सारे ऑनलाइन देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की लिबर्टी और आपके मन में जो भी चल रहा है आप उसको खुले में बोलिए, बिकॉज ये एक अनप्रोफेशनल आपका अनइथिकल बिहेवियर जो है वो दिखता है। अगर आपको किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, यू जस्ट कीप साइलेंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका गुस्सा निकाले किसी भी पर्पज से। हर किसी को अपने अपने लाइफ में कुछ अथॉरिटी है, कुछ उसके पर्सनल उसके टारगेट्स है, तो हम उसको बेशक ये चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन ये है कि आई वॉज आस्क्ड टू मेक दिस वीडियो एंड टू डिक्लेयर about whatever I am doing, and just be honest, be specific about everything for my next coming action plan. So guys, यहाँ पे मैं सभी लोगों को ये चीज क्लियर कट कर देता हूँ कि आज मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों के पास में बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स है जो आपको आपके बेसिक केवाईसी से रिलेटेड, आपके न्यूज लेटर से रिलेटेड आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियसली आपको वो सारे सवालों के जवाब के लिए मुझ तक के कॉल करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, बट बेशक आपको अगर कुछ चीजें मेरे से डिस्कस करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो प्रोसेस और जो प्रोजेक्ट के लिए काम में लगा हूं, दैट इज OneLink, और इसमें आई एम रियली वेरी प्राउड एंड वेरी मच एक्साइटेड टू बिकम अ फर्स्ट वन पासपोर्ट ट्रेनर। सो यू कैन से दैट आई एम द फर्स्ट वन पासपोर्ट ट्रेनर फॉर एंटायर इंडिया। और इसमें क्या बहुत सी चीजें एक्साइटेड है वो मैं इस वीडियो में तो डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। वो जो भी क्वालिफाइड वन एकेडमिस्ट जो जितने भी सर्टिफाइड होल्डर है वो लोग बेशक उसको समझेंगे और कुछ लिंक लगा के अपने तरफ से एक तर्क जो है वो प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे। बेशक मैंने कुछ स्टडी किया है, इसीलिए मैंने मेरे एंड से डिसीजन लिया है, और मैं आप लोगों को, मतलब जितने भी वन कम्युनिटी मेंबर है, उनको ये चीज का वादा देता हूं कि मैं बेशक आप लोगों को वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में या आपको बताई गई उस हिसाब से डेफिनेटली एक्ट नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम सिटिंग इन इंडिया, और इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं। तो इन 125 करोड़ लोगों में मुझे नहीं लगता कि वन लाइफ के जितने भी 20-30,000 लोग जो है अभी, अगर मैं प्रैक्टिकल फिगर्स की बात करूं तो हार्डली नॉट मोर देन 3,000, 4,000 और मैक्स टू मैक्स 5,000। सो 5,000 लोगों के इस भीड़ के सामने, मतलब इन लोगों के सामने मैं पहले अप्रोच करने में
वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बेशक जो उसमें से खुद लगता है कि जो मेरे पे बिलीव कर सकता है, जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके कुछ सुनना पसंद करता है, डेफिनेटली वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इसमें जो नेक्स्ट जर्नी मेरी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, सो उसके लिए डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड। बट मैं एक जरूर आपको ये चीज बोलूंगा कि मैं कहीं पे भी गया नहीं हूं, मैं सेम विजन एंड सेम मिशन के ऊपर काम कर रहा हूं। बस कुछ चीजें टाइम के हिसाब से चेंज करनी बहुत जरूरी होती है। सो एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, मैं एक नए ऑर्डर के साथ में यहाँ पे अपने रोल को प्ले करने वाला हूँ एज अ वन पासपोर्ट ट्रेनर। और बेशक जैसे कि आपको इंडिया भर में अभी रीजनल मैनेजर, सिटी मैनेजर्स दिख रहे, तो मेरे पास में भी कुछ एक हाईली एक्सीलेंस वाली टीम है, दोज हु आर रियली ब्लॉकचेन इंथुजियास्टिक एंड सही में वो कुछ इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड वे से कुछ प्लान कर चुके हैं मेरे साथ में। सो बेशक वो मेरे वन पासपोर्ट ट्रेनर्स में से रहेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी ऑन दैट जर्नी। सो थैंक यू सो मच। और इसमें एक चीज मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि मैं कंपनी के बारे में कोई भी बुरे वर्ड्स या कोई भी ऐसी चीजें ना मैं बोल रहा हूं, ना मैं ऐसा समझता हूं। मेरा अभी भी और पहले भी और आगे में भी कंपनी के विजन और मिशन के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। सो विद दिस नोट आपको आशा है कि ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट, ये आज का आपने समझ लिया होगा और इसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करेंगे। और बेशक हर एक को, हर एक इंसान को अपने अपने लाइफ की लिबर्टी के हिसाब से उसको जीने का मौका देंगे। बेशक आपको उनके साथ में रहना है, नहीं रहना है, वो आपका पर्सनल जो ये हो सकता है इंटरप्रिटेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी। सो थैंक यू सो मच। विद दिस वन लाइफ, सॉरी वन कॉइन एंड बेस्ट ऑफ लक।